एक कुशल मार्गदर्शक को खोज लेना, यानी एक सद्गुरु को खोज लेना, समझो कि आपका आधा काम पूरा हो गया। जॉर्ज गुरजिएफ, जो इस सदी का एक महानतम सद्गुरु हुआ, इसके जीवन में एक बार एक सूफी सद्गुरु की खोज शुरू हुई। सूफी का काफ़ी उसने अध्ययन किया, बहुत डूबा उस किताबों में सूफियों के, क्योंकि सूफियों का मार्ग इश्क का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। इस्लाम से अगर सूफी को निकाल दिया जाए तो इस्लाम कुछ बचता नहीं। सूफी इस्लाम का इत्र है, खुशबू है, और खुशबू को तुम कैद नहीं कर सकते। खुशबू का एक स्वभाव होता है कि खुशबू को कैद नहीं किया जा सकता। जैसे आपके बगीचे में रात रानी खिली है, तो उस रात रानी को आप ये नहीं कह सकते कि पड़ोसी के घर में खुशबू मत जाना, वो जाएगी। तो इस्लाम में जो सूफी की खुशबू आई, वो पूरी दुनिया में फैली। ऐसी बौद्ध में से अगर जैन को निकाल दें तो बौद्ध कुछ काम का नहीं बचता। ईसाइयत से अगर मान लो हम लोग एक फकीर हुआ झूसिया, उसको निकाल दिया तो फिर कुछ बचता नहीं। तो ऐसे इस्लाम में सूफियों का बड़ा एक सुंदरतम मुकाम रहा है, और गुरु आधारित धर्म है। बिना गुरु के यहां बात बनती नहीं। लेकिन मंसूर के बाद, सरमत के बाद सूफियों को यह समझ में आया कि नाहक शहीद होने का कोई अर्थ नहीं। तो उसके बाद सूफियों ने अपने आप को छिपाना शुरू किया। अब धरती पर सूफी कई प्रकट नहीं होते। पहले जैसे सरमत कहता था अनलक अनलक अनलक, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब ऐसी घोषणा नहीं करते, अब प्रकट नहीं करते। दो शहीदों का अनुभव उनको कुछ बात दे गया, तो अपने आप को छुप कर रहने लगे। इसलिए आज की दुनिया में अब किसी सूफी सद्गुरु को ढूंढना बिल्कुल परमात्मा को ढूंढने जैसा है। अब वो दिखाई नहीं पड़ते, प्रकट में आते नहीं। बहुत आपकी खोज हो, आपकी बहुत प्यास हो, तो अस्तित्व आपको सहयोग करता है, अस्तित्व आपको दिशा निर्देशन करता रहता है। तो ऐसे ही गुरजिएफ के जीवन में एक सूफी मास्टर की खोज शुरू हुई। यूरोप में रहता था ये, और उस समय जब गुरजिएफ का युग था तो सीरिया सूफियों का एक हेडक्वार्टर कहा जाता था, जहाँ पर कुछ सूफी खानकाहें थी। खानकाहें मतलब आश्रम थे, जहाँ किसी गुरु के साथ कुछ चंद शिष्य उनके आसपास मंडराते थे। जैसे कोई शमा जली हो और परवाना मंडराता है, ऐसे गुरु के पास शिष्य मंडराते। और एक दिन इस गुरु की उपस्थिति में फना भी हो जाते हैं। फना हो जाना ये उसकी उपलब्धि है, मिट जाना। तो गुरजिएफ के जीवन में खोज शुरू हुई, वो सीरिया आया।
सीरिया आने के बाद उसने एयरपोर्ट से उतर के जिस टैक्सी में बैठा और उत्सुकतावश पूछा कि मैं तुम्हारे इस सीरिया में एक सूफी सदगुरु की तलाश में मैं आया हूँ, तुम मुझे बता सकते हो कि ये सदगुरु मुझे कहाँ पर किस जगह उपलब्ध होगा, क्योंकि मैं नया हूँ यहाँ के लिए, मुझे कुछ पता नहीं है। टैक्सी ड्राइवर ने अपनी असमर्थता जाहिर की, कहा कि मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। अब टैक्सी चलाने वाला आदमी बेचारे की जो यात्रा थी सिर्फ रोजी रोटी के लिए थी, उसको ऊंचाइयों से क्या लेना देना। तो गुरजीएफ पूरे शहर में घूमता रहा गुरु की तलाश में सीरिया में। निराश होकर के गुरजीएफ आखिर कोई मिला नहीं, तो एक बड़ी सी वहाँ प्रसिद्ध मस्जिद थी, वहाँ जाकर के बैठ गया। कहा कि ये मस्जिद है, यहाँ शायद कुछ बात बन सकती है, कोई मिल सकता है यहाँ। हर आने जाने वाले को देखता, एक एक की आंख में झांकता, देखता कि कहीं से कुछ सुराग मिले, कोई गुरु का कुछ पता चले। कहानी कहती है कि गुरजीएफ को उस मस्जिद में बैठे बैठे 6 माह बीत गए। नमाजी आते थे, 5 समय की नमाज पढ़ते थे, वजू भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन एक जैसे होती है ना फॉर्मेलिटीज, धर्म एक फॉर्मेलिटी जब बन जाता है तो उसका इत्र खत्म हो जाता है, क्योंकि धर्म फॉर्मेलिटी नहीं है, धर्म तो एक जज्बा है, एक तूफान है, इश्क की एक बारूद है धर्म। तो 6 महीने बीत गए, कोई दिखा नहीं। तो 6 महीने के बाद एक व्यक्ति आता है। अब देखना कि तुम्हारी जब प्यास ऑथेंटिक होती है, यथार्थ में होती है, तो ये सारी कायनात, ये सारा अस्तित्व बहुत संवेदनशील है। और ये तुम्हारी मदद करने को दौड़ पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि सच्चे दिल से उठी हुई प्रार्थना की पुकार कभी खाली नहीं जाती। 6 महीने के बाद एक आदमी आया और उसने गुरजीएफ की तरफ देखा और कहा कि तू मुसलमान तो लगता नहीं, फिर तू 6 महीने से बैठा कैसे है, क्यों बैठा है, किस कारण? तो गुरजीएफ कहता है कि मैं इस मस्जिद में एक सूफी सदगुरु की खोज में हूँ, मैं प्रतीक्षा में हूँ यहाँ कि कोई मुझे मिले यहाँ, और जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तो आगंतुक कहता है कि सदगुरु और मस्जिद में मिलेगा। इतना मुस्कुरा करके वो आदमी चला गया। गुरजीएफ को लेकिन वो झंझोड़ गया। कहते हैं, कहानी कहती है, गुरजीएफ लिखता अपनी किताब में कि कुछ महीने और बीते और वही आदमी दोबारा आया जो 6 महीने पहले आया था, और कहा कि आज तुम तैयार रहना, फलानी फलानी जगह पे मिलना, उस रोड पर, उस लैंप पोस्ट के नीचे, मैं तुमको आज रात को एक सूफी सदगुरु से तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा। सुनकर गुरजीएफ बहुत खुश हुआ, उसकी आंखों से आंसू भी निकले, क्योंकि बहुत साल भर की प्रतीक्षा, मात्र गुरु की कहीं से खबर मिले इसके लिए। अभी गुरु मिला नहीं है, खबर मिले कहीं से मेरे को। ठीक समय पर गुरजीएफ तैयार हुआ, नियत जगह पर पहुंचा। रात 12 बजे का समय, सीरिया में ठंड बहुत पड़ती है।
उस लैंप पोस्ट के नीचे नीचे खड़ा हुआ। उस व्यक्ति ने की कार आई, उसको बिठाया और थोड़े शहर के घुमावदार रास्तों से होते हुए एक पुराने से मकान के नीचे गाड़ी खड़ी की और कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ। उतरे, उस मकान पर चढ़े, 2-3 गलियारे पार करके एक छोटा सा हॉल था, वहाँ पर जाकर प्रवेश किया उस हॉल में। तो हॉल में बहुत मंदम रोशनी थी, बहुत माइल्ड प्रकाश था और उसके बीच में एक छोटे से सिंहासन पर एक सद्गुरु बैठे थे और उनके आसपास 10-15 उनके मुर्शिद जो उनके शिष्य थे वे बैठे हुए थे। तो धीरे से उस आदमी ने गुरुजी से कहा कि वो रहा सद्गुरु जिसकी तू खोज में। तो गुरुजी हिम्मत करके बिल्कुल पास में जाकर बैठ गया, गुरु के बिल्कुल सामने ही बैठ गया और मध्यम रोशनी थी, क्योंकि सूफियों की सारी साधना जो होती है ना वो मध्यम रोशनी में होती है। तो जो बैठा गुरुजी तो देखा उसने बड़े गौर से उस आदमी को उस रोशनी में और बड़ा हैरत में पड़ गया कि इस आदमी को मैंने कहीं ना कहीं देखा है, ये चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। अचानक उसको ख्याल आता है, अरे ये तो वही आदमी जहां मैं रोज चाय पीता हूं, ये चाय वाला है, ये तो चाय बेचता है, ये तो चाय वाला है, रोज चाय पीता है। इसके बाद मुझे मालूम नहीं, ये भी सदगुरु हो सकता है। थोड़ी देर के बाद उस सदगुरु ने गुरुजी की तरफ देखा और कहा कि क्या चाहते हो तुम? तो गुरुजी कहता है कि मैं सूफी हो जाना चाहता हूं। देखना जवाब उसका, ये नहीं कहा कि सूफी मत के बारे में, सूफियों के बारे में कुछ जानना चाहता हूं, कुछ जानकारी इकट्ठी करना चाहता हूं, क्या है सूफिज्म, इसके बारे में थोड़ी मैं इंक्वायरी करना चाहता हूं। उसने तो जवाब दे दिया कि मैं सूफी ही हो जाना चाहता हूं। जवाब सुनकर गुरु बहुत खुश हुए कि कोई आया, कोई कामिल मुर्शिद, कोई मुरीद आया कोई। बोले हो जाएगा। बोले कल से एक काम करना कि मेरी जो चाय की दुकान है ना वहाँ रोज आना और मेरे से कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यवहार मत करना। जैसे तू रोज आता वैसे ही आना, न मेरे पैर छूना, न प्रणाम करना, कुछ करना नहीं। आना और दिन भर उस होटल में मेरे सेवा का काम करना। क्या करना कि ग्राहकों के जितने झूठे बर्तन है उसको मांजना। अब देखिए, गुरु से जुड़ने का अगर कोई मार्ग हो सकता है तो सिर्फ सुनने से मार्ग नहीं बनता कि मैंने आपको बोल दी बात और आपने सुन ली, आप मार्ग बन गया, ऐसा नहीं होता। गुरु से जुड़ने का तो मार्ग एकमात्र सदा शाश्वत रहा है, वो है गुरु की किसी भी सेवा को पकड़ लेना। उस सेवा के द्वारा तुम गुरु के पास आते हो, नजदीक आते हो उसके। इसलिए हमारे देश में सेवा को इतना महत्व दिया गया। नानक के धर्म में तो पूरी सेवा पर ही आधारित धर्म है। आप इनके गुरुद्वारे में जाइए, ऐसी सेवा आपने कोई धर्म में नहीं देखी जितना कि गुरुद्वारों में आप देखोगे। बड़े से बड़ा पैसे वाला, कमिश्नर, कलेक्टर, कोई भी हो, कितना भी ओहदे पर आदमी हो, लेकिन वो बर्तन मांजेगा, झाड़ू निकालेगा, पोछा लगाएगा, खाना बनाने में मदद करेगा, जूते ठीक से रखेगा और अपने कमाई का 10% भाग सदा धर्म के काम के लिए देगा। ये सिख धर्म की एक खासियत है। इसलिए कभी विश्व के किसी भी कोने में किसी सरदार को आप भीख मांगते हुए नहीं देखोगे, कोई नहीं मिलता। तो गुरु के पास पहुंचने का एकमात्र जो ब्रिज बनता है वो है सेवा। उससे तुम गुरु के तरंगों से जुड़ते हो, उसके पास आ जाते हो, उसके उपस्थिति में तुम स्नान करने लगते हो। तुम्हारी जीवन की, उठने की, बैठने की सारी शैली उस सेवा में हो जाती है। तो गुरुजी को सेवा मिल गई,
सौभाग्य से अगले दिन आया और वो काम शुरू कर दिया जैसा गुरु ने निर्देश दिया था कि बिल्कुल बिहेवियर बिल्कुल ऑर्डिनरी, कोई विशेष बिहेवियर नहीं, सिर्फ चाय के बर्तन मांजने और बोलना बिल्कुल नहीं, बातचीत नहीं, मौन। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं बोलूँगा, तूने नहीं बोलना। अब कितना मुश्किल है बताइए। कोई आपको कह दे कि चुप रहना, बोलना नहीं, कितना कठिन है। क्योंकि बोलने की जो आदत पड़ गई हमारी बहुत बेचैन करती है। ओशो ने एक जगह बहुत अच्छा एक चुटकुला सुनाया था कि मुल्ला नसरुद्दीन अपने 3 मित्रों के साथ एक गुरु के पास ध्यान सीखने गया। शाम का समय था, गुरु के अपने ध्यान में जाने का समय हो गया था। तो गुरु ने कहा कि तुम बहुत लेट आए हो, कोई बात नहीं, मेरे ध्यान में जाने का समय है, इबादत का समय है मेरा। तुम एक काम करना, तुम तीनों 1 घंटे के लिए चुप बैठ जाओ, तब तक मैं आता हूँ इबादत से। शांत रहना, मौन रहना, बोलना नहीं। गुरु अपने ध्यान में चला गया। अब तीनों बड़ी मुश्किल में पड़ गए। कुछ करने को दे देता, कोई काम, कहीं उलझने के लिए कोई भी काम पकड़ा देता तो आदमी उसमें उलझ जाता था। लेकिन मौन बैठे रहना 1 घंटा, 10 मिनट बीते, उसमें से एक जो था वो बोला, यार संध्या हो गई है, लाइट अब तक जली नहीं। दूसरा बोलता, चुप, गुरु ने मौन के लिए कहा है। नसरुद्दीन खिलखिला के हंस पड़ा और कहने लगा कि मुझे छोड़कर यहाँ पर कोई भी मौन नहीं है। तीनों बोल पड़े। तो बोलने की ऐसी जो आदत है आदमी की, ये बड़ी साधना है, न बोलना। तो गुरुदेव को कहा कि बोलना नहीं। और कहानी कहती है कि वर्षों तक के इसी हालत में गुरुदेव उस सूफी गुरु की दुकान पर बर्तन मांजता रहा बिना एक शब्द कहे हुए। और बर्तन क्या मांजे गुरुदेव ने, बर्तन मांजते 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 खुद ही मंज गया। असल में तो प्रतीक्षा तुमको मांज देती है। जो तुम्हारी प्रतीक्षा है वो तुमको साफ कर देती है तुम्हारे को। और एक दिन वो क्षण आया जब गुरु ने देखा कि अभी कुछ तैयार हो गया ये, अब एक बस चिंगारी की जरूरत है, बारूद तैयार बैठा है। प्रतीक्षा इतनी ज़्यादा हो गई कि बारूद अब बिल्कुल तैयार है भड़कने के लिए। कहा कि आज चलना रात को उसी जगह पर जहाँ मिला था मुझे पहले तुम। और उसको ले गया और उस महफिल में, सूफियाना महफिल में बैठे और अपने पास बुलाकर गुरुदेव को उस सतगुरु ने उसके सिर पे हाथ रखा और उसके तीसरे नेत्र को जब छुआ तो कहते गुरुदेव का दिया जो जन्म जन्मों से बुझा पड़ा था भभक कर जलने लगा। और एक दूसरे सदगुरु का जन्म हुआ। और यहाँ से फिर गुरुदेव अपने सारी सूफियाना इत्र को, इसकी खुशबू को, इसकी विधियों को, इसके प्रयोगों को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। गुरुदेव के जितने भी ध्यान के प्रयोग उन्होंने किए उन सब में सूफियों की आधारशिला है। जैसे गुरुदेव अपने ध्यान शिविर रखते थे, उनके ध्यान शिविर 10 दिन के होते थे। कहीं भी गुरुदेव ध्यान शिविर लेता तो 10 दिन के प्रयोग होते थे। तो 30 लोगों की एंट्री करता था सिर्फ वो, 31वां नहीं। और क्या करते थे वो, कोई भी जंगल में जहाँ पानी की व्यवस्था हो वहाँ टेंट लगते थे, 30 टेंट, 30 लोग ठहरा देते, 10 दिन का कैंप। और क्या प्रयोग होता था वहाँ गुरुदेव के ध्यान साधना शिविर में? कोई ध्यान की विधि नहीं, बस कभी कभी उसका सत्संग होता था, प्रवचन करता था, बोलता था, समझाता था। और एक ही विधि दी थी उसने उस शिविरों में
कहा कि तुम इस 10 दिनों में तुम जहां भी हो, कहीं भी हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिस समय मैं तुमसे कहूं कि स्टॉप, अपने तंबू से जब आवाज दूं मैं स्टॉप, तो तुम जहां हो, जिस हालत में हो, आपको स्टॉप हो जाना है। यह उसकी विधि होती थी, क्योंकि हमारे भीतर विचारों के जो प्रवाह चलते ना, लगातार हमारे भीतर विचारों की श्रृंखला चलती है, नॉन स्टॉप। तो स्टॉप कह के उसको झटका देता था, उस प्रभाव को, और जैसे झटका देता था, एक क्षण को खिड़की खुलती थी तुम्हारी चेतना की, और तुम अपने को देख लेते थे विचारों के पार। ये प्रयोग था उसका, तुमको अपने भीतर लाने का। तो ये प्रयोग गुरुजीएफ अपने शिविरों में हमेशा करवाते थे। फिर इनके स्टॉप डांस भी शुरू हुए, कि जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा ग्रुप बनाया नर्तकों का। 20-25 नर्तक होते थे और गीत पे नाचते थे मंच के ऊपर। जब एकदम गीत बहुत पीक पर जाता था और सारी जनता देख रही है, अचानक गुरुजीएफ कहता स्टॉप। जो नर्तक होते थे, किसी का हाथ ऊपर है तो बस ऊपर है, पैर ऊपर है तो बस ऊपर है, आँख खुली है तो बस आँख खुली है। वो जो एक नजर आता था, एक मंजर, उस मंजर में लोगों को कुछ मिलता था। उस एक क्षण में कोई बिजली की कौंध हो जाती थी उस प्रयोग में, और लोगों को कुछ मिल जाता था, एक स्पर्श परमात्मा का, सत्य का, इश्क का, और लोग उसको देख पाते थे, उसको महसूस कर पाते थे। ओशो ने भी इस प्रयोग को बहुत किया, स्टॉप को। ओशो जब बुद्धाल में आते थे तो याहू ये ध्वनि पे वो प्रयोग करते थे।